क्या क्या था बताओ फिर, एस्टिवेशन कौन सा था? इम्ब्रिकेट और प्लेसेंटेशन। ये मार्जिनल एक्साइल। बोलो, याद करो, बोलो। एस्टिवेशन कितने टाइप का था? कौन सा? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, मैक्सिलरी। और प्रेजेंटेशन कौन से? पैराइटल, प्री सेंट्रल और एक बेसल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? इनफ्लोरेसेंस देखते हैं। तो बीच का पार्ट छूटा हुआ था, उसमें एक था इनफ्लोरेसेंस वाला पार्ट। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट या मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर्स किसके ऊपर? जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ये फ्लावर मतलब ये प्लांट है, उसमें अरेंजमेंट कैसा है वो देखेंगे हम लोग किसमें? हाँ, इनफ्लोरेसेंस में। तो फ्लावर जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या रहते हैं? एक ही फ्लावर, जैसे एक ब्रांच में सिर्फ अगर एक ही फ्लावर है तो वो क्या रहता है? सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब ही होता है अकेला। ठीक है, तो अगर प्लांट, हाँ, सॉलिटरी फ्लावर सॉलिटरी है। तो अब डिपेंड करता है मोड ऑफ ब्रांचिंग के ऊपर। वो मेनली टू टाइप्स के हैं, रेसमोस और क्या होता है? साइमोस। एक और स्पेशल टाइप का होता है, वो अलग है। ठीक है, उसको भी बताऊंगी, लेकिन रेसमोस और साइमोस क्या है, दोनों मेन है। रेसमोस इनफ्लोरेसेंस और साइमोस इनफ्लोरेसेंस। तो अब देखो कौन सा रहेगा? रेसमोस इनफ्लोरेसेंस। रेसमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या रहेगा? फ्लावर्स किस ऑर्डर में है? एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर हमेशा याद रखना, जो पुराने वाले फ्लावर रहेंगे वो नीचे की तरफ रहेंगे, और जो यंगर फ्लावर्स रहेंगे वो किस तरफ रहेंगे? ऊपर की तरफ। उसके बाद इसमें पिडंकल यानी कि क्या रहेगा? जो भी इसका रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब ब्रांचेस अगर रिड्यूस, पेडंकल मतलब क्या होता है? ये पूरे जितने भी ब्रांचेस हैं इसके पूरा, ठीक है, पार्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो फ्लावर्स जो है वो किस फॉर्म में मतलब बॉर्न होती है? सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल वही एक्रोपिटल वाला जो ऑर्डर है वही रहेगा। ओल्डर कहाँ पर रहेगा? पेरीफेरी मतलब साइड साइड में, और सेंटर में यंगर वाले रहेंगे। अब इसमें टाइप्स में देखो, यहाँ रेसम लिखा हुआ है रेसमोस का। तो रेसमोस में कैसा है? ये ओल्डर फ्लावर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ है, और यंगर फ्लावर्स जो है वो किस तरफ है? यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें भी देखना आगे, स्पाइक, पैनिकल, कॉरिम, अम्बेल, कैटकिन, इसमें क्या क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्पाइक का क्या रहेगा? सेम वही है ना, ओल्डर बेस की तरफ है, यंगर किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, लेकिन ये एक ही ब्रांच में आ रहा है, एक ही स्टेम में आ रहा है। ठीक है, और ये पैनिकल है, पैनिकल में क्या रहेगा? हाँ, एक ब्रांच से और मेनी ब्रांचेस जो है वो निकलेंगे, तो वो पैनिकल वाला इनफ्लोरेसेंस रहेगा। फिर कॉरिम, कॉरिम में क्या समझ में आ रहा है? जो ओल्डर वन है वो क्या है? साइड साइड में है, और बीच में कौन सा है? न्यू वाला, यानी कि ये सेंट्रिपिटल क्या रहेगा? मैनर रहेगा, इसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल मैनर। तो ये कौन सा वाला है? कॉरिम का है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? अम्बेल। अम्बेल में क्या दिख रहा है? शेप ऐसा रहेगा इसका। ओल्डर वन जो है वो पहले इसमें साइड साइड में होगा, फिर ये भी सेंट्रिपिटल मैनर ही मेन रहेगा। फिर आता है कौन सा? कैटकिन। इसमें बहुत क्लोजली रहेगा ये, नेक्स्ट डायग्राम में समझ में आएगा। उसके बाद ये दोनों किसका है? साइमोस का है।
और एक हेड। मैं बता दूंगी वैसे रेसमोस का, मैं ये बता दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे स्पाइक का देखे, स्पाइक का ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद रेसिम का नॉर्मल जो रेसमोस है, यहाँ ओल्डर फ्लावर्स है, ऊपर क्या रहेगा, न्यू फ्लावर्स रहेंगे। साइम का भी ये साइमोस का पढ़ेंगे हम लोग। कॉरिम का देखना, साइड साइड से क्या था, ओल्डर फ्लावर्स थे और बीच में क्या थे, न्यू फ्लावर्स थे। और ये पैनिकल का रहेगा जिसमें अलग अलग ब्रांचेस और निकल के मिनी ब्रांचेस निकल रहे हैं। नेक्स्ट देखना कौन सा है ये, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या रहेगा, ग्रोथ जो है वो डेफिनाइट है, और मेन एक्सिस जो है इसका, जो मेन एक्सिस में क्या हो जा रहा है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है फ्लावर में, ठीक है। इसमें क्या था, मेन एक्सिस बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें मेन एक्सिस क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है फ्लावर में। तो ये कौन सा ऑर्डर बोलते हैं इसको, बेसिपिटल ऑर्डर बोलते हैं। बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब क्या रहेगा, हाँ, एक्रोपिटल का क्या था, एक्रोपिटल का क्या था, ओल्डर वंस एट द बेस, यंगर वंस एट द अपसाइड अप, जो भी रहेगा, ठीक है। तो बेसिपिटल में जस्ट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। ओल्डर वंस कहाँ पर रहेंगे, ऊपर में, यानी कि ये जो ब्रांच है वो टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर में, उसके बाद साइड साइड से फ्लावर्स निकलेंगे। समझ आया साइमोस का। तो वो एक्रोपिटल और बेसिपिटल याद रखना है इसमें। वो अरेंजमेंट है ना किसका, हाँ हाँ, साइमोस और साइमोस है, हाँ, रेसमोस और साइमोस का रहेगा। इसमें और देखो, यहाँ पे हम लोग का साइमोस का डायग्राम, साइम का, ये एक डाइकेसियल है और एक हेलिकॉइड का है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट हो जा रहा है कहाँ पर, यहाँ पर वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, साइड से क्या निकल रहे हैं, न्यू वाले निकल रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो, ये भी ऐसे, फिर यहाँ से साइड से क्या हो रहा है, न्यू वाले निकल रहे हैं। तो दोनों का अलग अलग है, एक डाइकेसियल है और एक क्या है, हेलिकॉइड है। ये तो इसी में आ रहा है, जैसे ये न्यू वंस बीच में, ये रेसमोस के अंदर ही आ रहा है ये। तो मैं इसमें बता दे रही हूँ, रेसिमोस में जब पढ़ोगे तो रेसिम का डायग्राम याद रखना। स्पाइक कभी कभी एक्चुअली कॉम्पिटिटिव में पूछ देता है, स्पाइक, पैनिकल, कॉरिम, अम्बेल का और कैटकिन का। तो मैं कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ये बता रही हूँ, ठीक है। तो वो पूछ देता है, लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस में देखोगे तो रेसिमोस और साइमोस बस दिया होगा उसमें। नेक्स्ट, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में क्या रहेगा, ये मेनली हाईली क्या रहेंगे, मॉडिफाइड वाले रहेंगे रेसमोस और साइमोस के अलावा। और ये पूरी तरीके से क्राउडेड, मतलब एक जगह पूरा क्राउडेड प्रेजेंट रहेगा, जो कि जिसको स्पेशली यहाँ पे अलग से दिया गया है। जैसे कि ये कौन सा वाला है, हाइपेंथोडियम है ये। हाइपेंथोडियम याद रखना, समझना। अंजीर देखे हो, अंजीर, अंजीर के अंदर पूरे बीज रहते हैं, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेगा जिसके अंदर फीमेल और मेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, यहीं से क्या होगा, यहाँ का हो रहा है, और ये रिसेप्टिकल वाला पोर्शन रहेगा इसका। तो ये उसी का एग्जाम्पल है, किसका, हाइपेंथोडियम का। ये पूरा एक बेस पूरा रहेगा ये। उसके बाद ये क्या है, वर्टिकुलास्टर जो है, उसमें देखो कि ये मेन एक्सिस है ये, और साइड में क्या हो रहा है, ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस शो कर रहा है। तो दोनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल में आप वो लिख सकते हो, मिंट वगैरह हो गया ना, उसका एग्जांपल रहेगा ये। बीच में एक एक्सिस रहेगा, साइड से अलग इन्फ्लोरेसेंस शो हो रहा है, ये क्या है, टर्मिनेट हो जा रहा है यहाँ पर आके, और साइड साइड से न्यू वाले निकल रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है, सिंगल पेडिसिलेट फ्लावर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में आएगा यूफॉर्बिस, इसका एग्जाम्पल आता है, ठीक है। तो इसमें देख लेना कि इसमें कैसा दिया हुआ है, बताओ। ये जो इन्वोल्यूकर वाला पार्ट है, जो बेस वाला पार्ट है, इसमें इसी में क्या होते हैं, सारे फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। फ्लावर्स कैसे प्रेजेंट है, देखो, यहाँ पर फ्लावर्स है, और ये सिंगल पेडिसिलेट फ्लावर्स है, यानी कि सिंगल इसमें क्या रहेगा, पेडिसिल प्रेजेंट रहेगा। याद है पेडिसिल क्या होता है, क्या नहीं होता है, फ्लावर के नीचे वाला स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पेडिसिल है। तो ये सिंगल पेडिसिलेट फ्लावर रहेगा, याद रखना है, एक ही पेडिसिल इसमें प्रेजेंट होगा, तो इसी में क्या रहेगा, ये पूरा सिंगल वाला रहेगा। तो यूफॉर्बिया उसका एग्जाम्पल है। तो हाइपेंथोडियम का ज्यादा अच्छे से देखना, उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, फिग इसका एग्जाम्पल लिख लेना, या फिकस बोल सकते हो, फिग या फिकस उसका साइंटिफिक नेम रहेगा, तो वो याद रखना उसका। नेक्स्ट क्या है, फ्रूट। अब फ्रूट जो है वो क्या करता है, फ्रूट कहाँ से होता है, फ्लावर का, हाँ, राइपेंड ओवरी। राइपेंड ओवरी मतलब
पका हुआ ओवरी, मतलब ओवरी पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर ओवरी जो है वो किस में डेवलप हो रहा है, फ्रूट में डेवलप हो रहा है। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर के हिसाब से ये क्या करेगी, फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। सबसे पहला कौन सा फ्रूट है, ट्रू फ्रूट है। ट्रू फ्रूट को हम और क्या बोलते हैं, यू कार्प बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्ट से डेवलप हो रहा है, ओवरी पार्ट से डेवलप हो रहा है, और इसमें सीड्स जो है वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसका, मैंगो में सिंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि वो ट्रू फ्रूट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो ओवरी से जो है वो डेवलप हो रहा है। उसके बाद फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट किससे डेवलप होता है, अलोंग विथ एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट्स, जो फॉल्स फ्रूट है। जैसे इसको यू कार्प बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडो कार्प। स्यूडो का मतलब ही फॉल्स होता है ना, तो स्यूडो कार्प बोलते हैं इसको। अब जैसे सेपल, पेटल, थैलेमस, ये भी कंट्रीब्यूट करती है किसमें, फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। वन और मोर इसमें भी क्या रहेगा, सीड्स रहेंगे, जैसे कि क्या एग्जांपल है, एप्पल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में क्या रहेगा, प्लांट्स, फ्रूट्स का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाँ, इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स या तो वो सीडलेस होंगे, या फिर इसमें क्या रहेगा, अबॉर्टेड ओव्यूल्स, या फिर नॉन वायबल सीड्स। इसका मतलब जो कभी प्रेजेंट रहेगा, कभी प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये बोल सकते हो। ठीक है, जैसे बनाना देखे हो, बनाना में सीड देखे हो किसी में, पर सीड वाला बनाना भी आता है और बिना सीड वाला बनाना भी आता है, तो दोनों है। ठीक है, इसमें तो ज्यादातर कल्टीवेटेड वेराइटीज बनाना और ग्रेप्स का क्या रहता है, पार्थेनोकार्पिक रहता है। तो पार्थेनोकार्पिक समझ में आया, ये कैसा रहेगा, बिना फर्टिलाइजेशन के जो डेवलप हो रहा है वो पार्थेनोकार्पी। हाँ, इसमें क्या क्या लेयर्स है ये देखो, आउटर लेयर का नाम क्या है, हाँ, एपीकार्प है, और उसके बाद मिडिल लेयर का नाम मीजोकार्प है। जो एपीकार्प है वो कौन सा पोर्शन बना रहा है, कवरिंग वाला पोर्शन बना रहा है। मीजोकार्प कौन सा पोर्शन है, फ्लैशी वाला जो रीजन रहेगा वो पोर्शन है। और एंडोकार्प कौन सा पोर्शन है, हाँ, सीड का हार्ड कोट या फिर कवरिंग जो रहेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोकार्प बोल रहे हैं। नेक्स्ट वाले में देखो, कोकोनट का, ये किसका है, मैंगो का। कोकोनट में क्या क्या चीज है, एंडोकार्प कौन सा पोर्शन है इसका, हार्ड वाला, इसमें अलग है, तो इसमें याद रखना वही हार्ड वाला जो रीजन रहेगा किसका, कोकोनट का, वो क्या रहेगा, एंडोकार्प है वहां पे। और मीजोकार्प कौन सा पोर्शन रहेगा इसका, हाँ, इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट है ना वो क्या रहेगा इसका, मीजोकार्प। और एपिकार्प जिसको हम छील के निकालते हैं, ठीक है, वो कौन सा पोर्शन है इसका, एपिकार्प। आउटर जो कवरिंग रहेगा उसका क्या रहेगा, वो एपिकार्प रहेगा। और मीजोकार्प जो है ये ब्राउन वाला पार्ट है ना, फाइब्रस वाला, वो रहेगा इसका क्या, जो पूरा ढका हुआ ग्रीन कलर का जो पार्ट है ना, जैसे मेन कोकोनट हम लोग जब लेते हैं, कोकोनट वाटर का जो ग्रीन वाला ऊपर वाला पार्ट रहता है वो इसका क्या रहता है, एपिकार्प होता है। ठीक है, और ये जो ब्राउन वाला और अंदर वाला इसका क्या रहेगा, एंडोकार्प रहेगा। और यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है पानी वगैरह जो रहता है वो एंडोस्पर्म रहता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे कि एंडोस्पर्म क्या होता है। लेकिन एंडोस्पर्म एक्चुअली में क्या होता है, जिसमें फूड स्टोर्ड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखो, फ्रूट्स और भी हम लोग देख रहे हैं कितने टाइप का है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, और एक क्या है, मल्टीपल फ्रूट है। सिंपल फ्रूट में नॉर्मल पी फ्रूट का नॉर्मल ये बता रहा है कि सिंपल पूरा वो है, इसका आगे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स भी है इसके। उसके बाद एग्रीगेट फ्रूट में भी, एग्रीगेट, इन तीनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, इसमें देखो ये हर एक सेगमेंट इसका जो है वो एक ही फ्लावर, एक फ्लावर से एक फ्लावर से, ये एक एक फ्लावर के सेगमेंट से क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, इसमें देखो कि ये कार्पल वाला पोर्शन है वो ही क्या है, छोटे छोटे फ्रूटलेट्स में डेवलप हो रहा है यहाँ पर। और इसमें क्या रहेगा कि ओव्यूल जितने रहेंगे वो पूरे सीड बना रहे हैं, तो इसमें ये डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा, सिंपल वाला, ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं। तो इसमें क्या रहेगा, जो पेरिकार्प है यानी कि जो फ्रूट वॉल रहेगा वो क्या रहेगा,
ड्राई रहेगा। और 3 लेयर्स में ये बट नहीं सकता, हम समझ नहीं पाएंगे कि 3 लेयर्स में कैसे। एग्जाम्पल इसका मेज, वाटर चेस्टनट और कैश्यू नट। वाटर चेस्टनट जानते हो, वो सिंघाड़ा जो ब्लैक कलर का आता है वो वाटर चेस्टनट है, ठीक है। और कैश्यू, हाँ ठीक है। तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। सिंपल, और ये भी आता है सिंपल, कौन सा, सक्यूलेंट फ्रूट्स भी आते हैं। अब सिंपल जो सक्यूलेंट फ्रूट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, या तो पेरिकार्प वाला रीजन रहेगा या फिर उसके साथ, अच्छा पेरिकार्प नहीं बताई क्या मैं, एपिकार्प वाला जो पोर्शन है ना, एपिकार्प और मेसोकार्प, वो क्या रहता है, पेरिकार्प वाला पोर्शन रहेगा। हाँ, तो ये क्या रहेगा, पूरा पार्ट जो है वो फ्लैशी बन जाएगा। अब पेरिकार्प जो है वो टोटल कितने पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में। तो कौन सा वाला, आउटर, मीजो और क्या रहेगा, एंडो, ठीक है। ये पूरा क्या है हमारा, हाँ पूरा रीजन जो है वो क्या रहेगा, तो मेन इसका वही दोनों रहेगा, इनर वाला तो एंडोस्पर्म में बाद में डेवलप हो जाता है तो वो रहेगा। तो टाइप्स ऑफ सिंपल सक्यूलेंट फ्रूट्स में कौन सा आता है, बेरीज, ड्रूप्स और क्या रहेगा, कोन्स। अब इसका ना डायग्राम पहले मतलब वो समझना, एग्जांपल्स में देखो। ड्रूप में क्या एग्जांपल समझ में आ रहा है इसका, कौन सा फ्रूट, वो सब छोड़ो, मैं एग्जांपल, ये जो ये एग्जांपल मैं बोल रही हूँ बस कि क्या है, क्या हो सकता है ये, मैंगो इसका, और चेरी, लीची नहीं होगा, चेरी होगा, चेरी में एक ही अंदर रहता है ना, तो चेरी इसमें आएगा। पोम में एप्पल है, इसी को सोचना, उसके हिसाब से आगे को देखेंगे। नहीं, वो पोमेग्रेनेट, बेरी, बेरी नॉर्मल जितने भी रहेंगे, कौन से चीकू वगैरह ये सब चीजें हैं ना वो आएंगे। और हेस्पेरिडियम में, हाँ ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट जितने रहेंगे, हाँ पेपो में कुकुम्बर। ये समझ में आया, अलग अलग है। ड्रूप में क्या है, हाँ फोम में लेयर वाला बात नहीं, यहाँ पे फिलहाल वो देखो कि एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से फिर इसका लेयर का पढ़ना। तो पहले देखो कि ड्रूप, बेरीज का देखना, बेरीज में क्या रहेगा, जो एपिकार्प है वो क्या रहेगा, बेरी का जो एपिकार्प है इसमें वो थिन या फिर क्या रहेगा, लेदरी रहेगा। अब हम लोगों ने बेरीज पढ़ा, बेरीज मतलब, चलो ठीक है, डेट, टोमेटो, ब्रिंजल, ग्रेप, बनाना, इन लोग को इमेजिन कर लो। अब ऊपर का जो लेयर है पतला रहता है बहुत, टोमेटो का, वो याद रखना। तो ये क्या रहेगा, इसका बहुत ज्यादा थिन या फिर क्या रहेगा, लेदरी रहेगा। मीजोकार्प क्या रहेगा, मैसिव या प्रोमिनेंट रहेगा, मतलब इसका फ्लेशी वाला जो पार्ट रहेगा जो खा रहे हैं हम लोग वो। और एंडोकार्प या तो वो मेम्ब्रेनस रहेगा या नहीं भी रह सकता है, डिपेंड करेगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट, हेस्पेरिडियम का एग्जांपल याद है क्या है, सिट्रस वाला जो था, ऑरेंज, ठीक है। तो ये जो स्पेशल बेरी है, स्पेशली ये किसमें रहेगा, सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, ये सब चीजों में। तो इसमें एपिकार्प और मीजोकार्प फ्यूज होके क्या बनाती है, एक लेदरी स्किन बना रही है। तो सिट्रस फ्रूट्स में समझ में आया, जो ऑरेंज वाला बाहर का पार्ट और उसका जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है वो क्या रहता है, लेदरी स्किन बना रहा है, जो कि एपिकार्प और मीजोकार्प को मिला के बना रहा है। उसके बाद एंडोकार्प जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड होगा और चेम्बर्स में फोल्ड रहेगा, ये लाइनिंग रहती है और ये अलग अलग चेम्बर्स बनते हैं ना, इसके प्लेसेंटेशन जैसा रहता है। तो इसी के अंदर क्या अलग अलग लोक्यूलीज प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो, और ये जूसी हेयर्स उसमें प्रेजेंट रहती है, जो फाइबर्स रहती है। उसके बाद एक पीपो आता है, पीपो क्या था एग्जाम्पल, कुकुम्बर। तो ये मेनली क्या रहेगा, फॉल्स बेरी, एपिकार्प किसके साथ फ्यूज रहता है, थैलेमस के साथ। इसके एग्जाम्पल्स एक्चुअली पूछे जाते हैं कभी कभी कॉम्पिटिटिव में, ये रहता है। अब नेक्स्ट देखना, ये ड्रूप, जिसको हम और क्या बोल रहे हैं, स्टोनी फ्रूट्स बोल रहे हैं। इसमें जो पेरिकार्प है वो पूरी तरीके से आउटर वाला जो पील है उसमें, एपिकार्प में फ्लैशी वाले पार्ट में, और इनर हार्ड या स्टोनी एंडोकार्प में रहेगा। ये पूरी तरीके से क्या रहेगा, एक फ्रूट जैसा, तीनों लेयर अलग अलग इसमें प्रेजेंट है। मैंगो, चेरी, पीच, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद फोम वाला पार्ट है, ये क्या है, स्यूडोकार्प यानी कि फॉल्स फ्रूट है। ये डेवलप कहाँ से हो रहा है, मेनली इंफीरियर ओवरी वाले पार्ट से। ओवरी याद है, कौन से ओवरी थे, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, वो सब याद है, ठीक है। अब थैलेमस ये क्या कर रहा है, फ्लैशी हो रहा है इसका, और क्या बना रहा है, पूरा एडिबल पार्ट इसका अंदर का बना रहा है।
तो ये पेरिकार्प का एग्जाम्पल क्या है, एप्पल और पियर, या फॉल्स फ्रूट का भी तुम लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्या रहेगा, फ्रूटलेट्स, छोटे छोटे जो दिखा नहीं रहे थे इसमें, देखो छोटे छोटे ये पूरे क्या है, फ्रूटलेट्स है, ठीक है, तो वो क्या है, एग्रीगेट फ्रूट रहेंगे। ये मेन कार्पेल है और ये क्या है, स्टेमन है, और ये जो कार्पेल है वो क्या बन जाता है, पूरे छोटे छोटे फ्रूटलेट्स बन जाते हैं। तो वही क्या, कौन से फ्रूट्स होते हैं, एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं। अब एग्रीगेट फ्रूट्स में ये डेवलप कहाँ से हो रहा है, फ्लावर जिसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, मोनोकार्पलरी एपोकार्पस, यानी कि फ्री गाइनोशियम ही रहेगा ये। उसके बाद ये इटैरियो, ये इसका इस वर्ड का मतलब ही होता है एग्रीगेट, ठीक है, तो इटैरियो ऑफ एचीन्स। अब एचीन्स क्या होता है ये समझना, ये समझो ये क्या है अपना, स्ट्रॉबेरी है, इसके ऊपर छोटे छोटे क्या है यहाँ पे, सीड्स जैसा स्ट्रक्चर, सीड्स एक्चुअली इसके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एचीन, क्या बोलते हैं, एचीन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें स्ट्रॉबेरी, लोटस ये आता है, क्योंकि छोटे छोटे फ्रूटलेट्स बन रहे हैं इसके, तो ये क्या रहेगा, एग्रीगेट फ्रूट्स रहेगा। तो एडिबल पार्ट जो है इसमें कौन सा रहता है, थैलेमस, कौन सा पार्ट रहता है, थैलेमस पार्ट जो है इसका एडिबल वाला है। इसके बाद इटैरियो ऑफ बेरीज पढ़ते हैं, तो उसमें कस्टर्ड एप्पल एग्जाम्पल है, कस्टर्ड एप्पल पता है क्या, सीताफल, ठीक है। इटैरियो ऑफ क्या है नेक्स्ट, ड्रूप्स, इसमें रास्पबेरी और क्या आ रहा है, ब्लैकबेरी आ रहा है। तो एग्रीगेट फ्रूट्स में ये दिया हुआ है। एग्रीगेट फ्रूट्स का मेन एग्जांपल ये एचीन का क्वेश्चन आता है, तो किसका है, स्ट्रॉबेरी का है। ये छोटे छोटे फ्रूटलेट्स में क्या होता है, डेवलप होता है इसका ओवेरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट या फिर क्या रहेगा, मल्टीपल फ्रूट्स रहेगा। इसमें क्या रहेगा, मेनली पूरा एंटायर फ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस से ही डेवलप हो रहा है, जैसे कोई रेसमोस, साइमोस या जो भी है, या हाइपेंथोडियम, याद है हाइपेंथोडियम का बताई थी, जो कि स्ट्रक्चर था ऐसे, फिग था इसमें, फिग एग्जाम्पल है इसका, फिग मतलब अंजीर, जो अंजीर इसका एग्जाम्पल नहीं था किसका, हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस का, तो वही क्या रहेगा, इसका भी एग्जाम्पल रहेगा, यानी कि पूरा जो फ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस रहेगा वो पार्टिसिपेट करेगा फ्रूट फॉर्मेशन में, तो उसको हम बोल रहे हैं कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट्स। वो डेवलप हो रहा है कहाँ से, पूरा इनफ्लोरेसेंस से, और ऐसे फ्रूट जो है वो मेनली एसोसिएटेड रहता है, यानी कि तुम्हारे पेडंकल से वो क्या रहेंगे, या तो फ्यूज रहेंगे या नहीं भी रह सकते, ये रहे, तो वो चीज दिया हुआ है इसमें, याद है हाइपेंथोडियम का, ये वाला, वही क्या रहेगा, कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल या फिर कंपोजिट। सिंपल में कौन सा देखे हम लोग, बताओ सिंपल में क्या क्या देखे, बेरीज, ड्रूप्स, और क्या था, फोम्स और हिस्टेरियम, और एक सॉरी हेस्पेरिडियम, और एक क्या था, बेरीज, और क्या है, पेपो। तो ये सारे किस में आएंगे, सिंपल में। उसके बाद हमारा एग्रीगेट फ्रूट्स था, इसमें एचीज, बेरीज और ड्रूप्स है, और इसमें कंपोजिट में पूरा एंटायर इनफ्लोरेसेंस ऐड हो रहा है, ये याद रखना है। इसका एग्जांपल में फिग या फिकस स्पीशीज लिख सकते हो, इसमें फिकस भी सेम रहेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, अभी क्या पढ़े, फ्रूट, फ्रूट क्लियर हुआ, देख लो एक बार, आगे होगा, टाइप्स ऑफ फ्रूट नहीं दिया है, ओवरी मतलब इसके लेयर्स दिए हुए हैं और वो सब चीजें दी हुई हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है, क्योंकि ना डायग्राम देखोगे ना, तो ये इसका भी डायग्राम है, क्या बोलते हैं उसका, कोकोनट का, हाँ इसमें कहीं नहीं है सीड के बारे में, तो फिर इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ गया सीड का, बढ़िया है, वेरी गुड।
एनसीईआरटी निकालो और पढ़ाई शुरू करो। ये गलत बात है। तब से एनसीईआरटी से ही पढ़ना शुरू करो। बस बात ये है, तुम लोग को क्वेश्चन अगर मिल जाए, एक्चुअली एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन गलती से अगर दिख जाए तो फिर ये नहीं बोलना कि नहीं पढ़े हैं या नहीं किए हैं करके बाद में कभी। तो वो क्वेश्चन में दिया है तो भी नहीं आएगा, बढ़िया है। टीचर पढ़ाए नहीं तो कैसे? नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। हाँ वो भी नहीं दिया फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। सीट उसमें तो दिया है, दो है, एक ही है उसमें। सोलेनेसी है क्या? ठीक है, लेकिन उसका तीन पढ़ेंगे, लिलियसी, पेप्लिनेसी और सोलेनेसी, तीन पढ़ेंगे इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है। नीट का पेपर देखोगे तो उसमें है। ट्रू सीड मतलब क्या रहेगा? मैच्योर ओव्यूल, जिसमें क्या है, एम्ब्रियो रहेगा या छोटा प्लांट नॉर्मल प्रेजेंट रहेगा इसमें, जिसमें फूड मटेरियल और उसके प्रोटेक्टिव कवरिंग्स रहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सीड पहले हम लोग किसका देखेंगे, इसको बताऊंगी मैं। दो टाइप के सीड्स होते हैं, वो होते हैं एंडोस्पर्मिक और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक मतलब जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, और नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। और एंडोस्पर्म जो रहेगा वो स्टोरेज रहेगा फूड मटेरियल का पूरा। अब ग्राम सीड का देखते हैं, तो पार्ट्स ऑफ ग्राम सीड में क्या क्या है, सीड कोट, कॉटिलिडन और एक है एम्ब्रियोनिक एक्सिस इसका। देखो ये कौन सा वाला पोर्शन है इसका, सीड कोट ऊपर का। यहाँ दो पोर्शन है, एक यहाँ पर देखो ये होल बना हुआ है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इसका क्या रहता है, हाइलम, ठीक है। और ये जो टिप वाला पोर्शन है इसको बोलते क्या है, माइक्रोपाइल, ये याद रखना। ऊपर वाला इसका क्या है, हाइलम है, और ये क्या है, माइक्रोपाइल है। तो ये दो कॉटिलिडन्स है, एक प्लूम्यूल बन रहा है और एक क्या है, रेडिकल। प्लूम्यूल किस में डेवलप होगा, शूट में, और रेडिकल किस में डेवलप होगा, रूट में। अब देखो सीड कोट की बात करते हैं, तो सीड कोट क्या रहेगा, दो इंटीग्यूमेंट्स रहते हैं सराउंडिंग द ओव्यूल। जैसे हमारा क्या है, ये ओव्यूल है, ठीक है, तो ओव्यूल में ये एक क्या रहेगा, एक लेयर रहेगा, और एक क्या रहेगा हमारा, ये एक दूसरा लेयर रहेगा। तो दो क्या रहते हैं इसमें, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट और एक क्या रहेगा, इनर इंटीग्यूमेंट। तो दोनों मिला के क्या बनता है हमारा, सीड कोट। सीड कोट जो है वो प्रोटेक्टिव रहेगा नेचर में। उसके बाद नेक्स्ट आउटर सीड कोट, और ये क्या रहेगा, लेदरी और थिक ब्राउन इन कलर रहेगा। जो ये ऊपर वाला लेदर थोड़ा सा लगता है ना भिगाने के बाद जैसे नॉर्मल, तो वो क्या रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टा। क्या बोलते हैं उसको, टेस्टा। उसके बाद कौन सा पार्ट आ रहा है इसमें, टेगमेन, ये दिया हुआ है ना पूरा। ये इनर कोट रहेगा जो कि थिन व्हाइट और इनसेपरेबल रहेगा किससे, टेस्टा से। जब छीलेंगे उसको, ठीक है, तो व्हाइट अंदर में दिखता है ना, छिलके के अंदर जो रहेगा वो पोर्शन रहेगा इसका। उसके बाद हाइलम, हाइलम जो है वो स्कार बोल रहा है यहाँ पे सीड का। यहाँ से क्या हो रहा है, डेवलपिंग सीड्स जो है वो अटैच रहती है फ्रूट के साथ, इसी से ही अटैच रहेगा वो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, माइक्रोपाइल। ये भी क्या रहेगा, ये आउटर जैसे इंटीग्यूमेंट्स है, इसी में क्या रहेगा, इसकी ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी, और यहाँ से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, और सीड जो है वो क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, माइक्रोपाइल वाले पोर्शन से। उसके बाद देखना ये चीज लिखा होगा, सीड कोड जो है, सीड कोड के अंदर क्या है हमारा, एम्ब्रियो। इसमें क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस भी रहेगा, और क्या रहेगा, दो कॉटिलिडन्स रहेंगे। जैसे ये दो कॉटिलिडन है ना, ये इसका क्या रहेगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस पूरा पोर्शन रहेगा इसका, ठीक है। अब क्या है, दोनों कॉटिलिडन जो है वो फ्लैशी है, फुल रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रेजेंट रहेगा। दोनों एंड्स जो है उसमें क्या रहेगा, एक रेडिकल रहेगा और एक क्या रहेगा, प्लूम्यूल रहेगा। कुछ सीड्स में जैसे कि कैस्टर में एंडोस्पर्म जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, वो फूड स्टोरिंग टिश्यू है, और उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स। यानी कि जो फूड स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स बोल रहे हैं। बीन, ग्राम और पी जो है उसमें एंडोस्पर्म जो है वो मैच्योर वाले में प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स बोलते हैं।
अब इसका डायग्राम भी देख लेंगे। तो यहाँ देखो ये कौन सा पोर्शन है, एंडोस्पर्म, ठीक है, ये क्या है हमारा एंडोस्पर्म है। और ये पूरा क्या है, एम्ब्रियो। पहले वाला जो देखे थे वो डाइकोटिलेडन्स का था, और ये किसका है, मोनोकोटिलेडन्स का है ये, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो एंडोस्पर्म का है, जहाँ पे फूड स्टोर रहता है, और ये वाला पोर्शन किसका है, एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियो का है पूरा। एम्ब्रियोनल एक्सिस दोनों तरफ रहेगा, प्लूम्यूल की तरफ और क्या रहेगा, रेडिकल की तरफ। अब इसमें समझना, यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज, एल्यूरोन लेयर। क्या दिया है ये, पूरी लाइनिंग जो है, किसकी लाइनिंग, एंडोस्पर्म की लाइनिंग किससे की गई है, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर पूछने से क्या बताओगे कि लाइनिंग ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो किससे हुई है, एल्यूरोन लेयर से हुई है। फिर ये वॉल है किसका, सीड या फिर फ्रूट वॉल है, सीड कोट का या फ्रूट वॉल है। इसमें देखो कोई एम्ब्रियो है, इसको अगर हम कट कर रहे हैं, मतलब फ्रूट है उसको कट कर रहे हैं, तो बीच में ये पोर्शन जो है वो एम्ब्रियो दिख रहा है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं इसको। तो वो कौन सा पार्ट है, एंडोस्पर्म का पोर्शन रहेगा ये। तो वो याद रखना, एम्ब्रियो छोटा सा ही रहेगा और अंदर में रहेगा इसमें इसमें लार्ज शील्ड और मतलब कार्टिलेडन प्रेजेंट होंगे। तो एम्ब्रियो में यहाँ पर जो चीज है ये क्या है अपना, स्क्यूटेलम, ठीक है। ये शील्ड शेप का कार्टिलेडन है, ये इसको बचाव देता है पूरा एम्ब्रियो को। ये क्या है, स्क्यूटेलम। उसके बाद प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग रहती है उसे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, ठीक है। और रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा, ठीक है। प्लूम्यूल और रेडिकल जो है वो कवर्ड रहती है शीट्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल, और क्या रहेगा ये, कोलियोराइजा है। तो वही याद रखना कि एंडोस्पर्म जो है वो क्या है, बल्कि है, और क्या करता है, वो फूड को स्टोर करके रख रहा है। और उसकी जो लेयर है वो कौन सी लेयर रहती है, वो एलुरोन लेयर, जो कि बाय नेचर ये क्या रहती है, प्रोटीन की बनी हुई रहती है, प्रोटीनेशियस लेयर है ये। उसके बाद क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग है वो क्या है, कोलियोप्टाइल है, और रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग है वो क्या है, कोलियोराइजा है, ठीक है। हो गया। अब बताओ शुरू से क्या क्या पढ़े। आज स्टार्ट कहाँ से किए थे, इनफ्लोरेसेंस से किए थे। इनफ्लोरेसेंस कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, कौन से, तो रेसमोस और साइमोस जो हैं उसमें डिफरेंस क्या है, एक्रोपिटल, हाँ एक्रोपिटल ऑर्डर है, बेसिपिटल ऑर्डर है। एक्रोपिटल मतलब ओल्डर रहेगा ना, एल्डर यहाँ मत बोलना, ठीक है, ओल्डर वंस है। और उसमें थाइमोस में, बेसिपिटल में, ठीक है, मेरे को भी इसका डायग्राम बना लो तो, और लिख लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। और खुद से समझ के बनाना, पहला रेसिम में जो बड़ा पार्ट है वो अलग है, और स्मॉल पार्ट यंगर वाला अलग है, वो देख के सही से बनाना उसको। ये भी एक्रोपिटल है, ये भी, हाँ यहाँ पर आता है बेसिपिटल ऑर्डर है, हेड भी क्या है, एक्रोपिटल ऑर्डर है। यहाँ पर ये यंगर वाला बीच में है, साइड साइड में ओल्डर साइड होते जाते हैं, वैसे रहेगा क्या। हाँ सारे ही बनाओ, पहले रेसमोस का लिखो और रेसमोस का पहले बनाओ।
नेक्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगा चैप्टर। रूट्स और स्टेम के एग्जाम्पल लिख लिए थे? मैं भी मैसेज करूंगी तब लिखोगे। इसके पहले का जितना था वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही था, कुछ वो नहीं था, यहाँ पर से चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो वो याद रखना बस। टेस्ट कब दोगे? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम रेडी रखना कभी भी। ठीक है, एक दिन पहले बता दूंगी। वो दोनों को साइमोस में बनाना ना, डाइकेसियल और हेलिकॉइड को। हाँ नीचे ही है, नहीं बनाया अभी तक। 6 नहीं, नीचे का भी एक हेड जो है वो भी रेसमोस है। हम्म। नेक्स्ट क्लास में वही हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे ना इसका। और प्लांट किंगडम पढ़ के आना, टेस्ट के लिए नहीं, अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। संडे से पहले तो नहीं लूंगी। नहीं। 2021 में भी क्वेश्चन आया, देखो लिलियसी फेबियसी सोलनेसी का क्वेश्चन आया और बुक में सिर्फ सोलनेसी दिया हुआ है, तो ये फ्लोरल फॉर्मूला पूरा ही पढ़ना है।
पहले आईसीएसई में कुछ ज्यादा एडवांस करते थे, अभी क्यों एडवांस नहीं कर रहे? कम करके। मैं जब हाँ, मैं 2 साल पहले पढ़ाई थी तो वो दूसरी बुक थी, और वो थोड़ी सी छोटी थी और थोड़ी सी मोटी थी, और उसमें पूरा रेफरेंस जैसे पूरा लिखा हुआ था। YMD है, फॉरेन। YOM, सॉरी, YMD है, हाँ। हेड वाला भी उसी में आएगा, रेसमोस में। क्वेश्चन में सेंट्रिपिटल मैनर आ सकता है, और एक सेंट्रिपिटल और एक सेंट्रिफ्यूगल, तो फोर्स आ जाएगा यहाँ पे। तो और था नाम इसका, सेंट्रिपिटल। हाँ, साइमोस में डाइकेसियल और हेलिकॉइड। हो गया। होमवर्क में लिखना रेसमोस और साइमोस का डिफरेंशिएशन। ठीक है। स्पेशल में सिर्फ वो लिख लो, नीचे के 3 लाइंस लिख लो, हाइपेंथोडियम, वर्टिलिक एस्टर, सॉरी, क्रिस्टल एस्टर और एक साइथियम, और तीनों के एग्जांपल्स। जो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है उसमें हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलास्टर और एक क्या रहेगा, साइथियम। तो जो हाइपेंथोडियम है उसका एग्जांपल क्या है, फिग लिख लेना। और वर्टिसिलास्टर का एग्जांपल मिंट लिख लेना, और साइथियम का यूफोर्बिया है, वो यूफोर्बिस नहीं, यूफोर्बिया है वो। हो गया। दोनों का डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना उसमें। फ्रूट कितने टाइप के हैं? कौन से? देखो, सिंपल एग्रीगेट वाला जो है ना, वो बेस्ड ऑन ओवरी है ये। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ओवरी के बेसिस पे है ये। ठीक है, नंबर ऑफ ओवरी के हिसाब से है, लेकिन सबसे पहले जब टाइप्स ऑफ फ्रूट आता है तो ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और क्या रहेगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट रहेगा। ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर के हिसाब से है, जो फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, और वो नंबर ऑफ ओवरी के हिसाब से है। तो पहले क्या बोलोगे, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और क्या रहेगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। उसके बाद बेस्ड ऑन क्या रहेगा, ओवरी वाला में क्या लिखोगे, सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल, या फिर इसको हम कंपोजिट बोलते हैं।
लास्ट में देखना, ये समझ में आ गया था पूरा कौन सा पार्ट था इसमें। पहले क्या था, यहाँ पे बाहर वाला सबसे सीट कोट है, ठीक है। फिर जो नॉर्मल लेदरी वाला जो सीट कोट के पास रहता है, मतलब मेन पार्ट जो रहता है वो टेस्टा रहेगा। एक्चुअली सीड कोट जो है ना वो टेस्टा और टेगमेन से बना हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए वो थोड़ा गड़बड़ दिख रहा होगा, उसमें दोनों मिक्स लग रहा होगा कि सेम है करके। तो सीड कोट ही टेस्टा और टेगमेन से, जो ब्राउन कलर का ऊपर का फ्लेशी पार्ट रहता है वो टेस्टा रहेगा, और जो टेगमेन रहेगा वो क्या रहेगा, छीलने के बाद जो अंदर का उसका व्हाइट पोर्शन दिखता है ना वो क्या रहेगा, ये टेगमेन रहेगा। तो ये सीड कोट है। फिर ये क्या है, हाइलम और क्या है, माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल से ही जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होते हैं, वो याद रखना है इसमें। हाँ, हाइलम अटैच करता है, मतलब किसको, फ्रूट को, वहां से सीड्स को। उसके बाद क्या था, प्लूम्यूल डेवलप होता है किसमें, शूट में, और रेडिकल डेवलप होता है फ्रूट में। एंडोस्पर्म क्या होता है, बल्कि रहेगा और क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। एंडोस्पर्म की लाइनिंग कौन से लेयर से होती है, एल्यूरोन लेयर से, जो कि प्रोटीनियस लेयर का रहेगा ये। उसके बाद और क्या है इसमें, प्लूम्यूल का जो शीथ है, कवरिंग है, वो क्या है, नहीं, कोलियोप्टाइल। और रेडिकल का कोलियोराइजा, ठीक है, ये याद रखना, इसका एम्ब्रियो का पूरा इसमें रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन का डिफरेंस क्या है दोनों में। पेरिकार्प और टेस्टा इसमें क्या है, फ्यूज्ड है, ठीक है। ये डायग्राम देखे थे ना मोनोकॉट का, तो इसमें जो पेरिकार्प वाला रहेगा और टेस्टा, टेस्टा मतलब सीड कोट का जो अपर है वो पूरी तरीके से क्या रहेगा, फ्यूज्ड रहेगा। इसमें दोनों पेरिकार्प सेपरेट है, सीड कोट डिवाइडेड रहता है इसमें, किसमें, टेस्टा और किसमें, टेगमेन में। सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट रहेगा किसमें, इसमें, और इसमें क्या रहेगा, दो कॉटिलिडन है। एम्ब्रियो टिप्स जो है वो यूजुअली इसमें क्या रहेगा, स्पेशल शीथ रहेगा। ल्यूम्यूल के ऊपर कौन सा, कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर कौन सा, कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा इसमें क्या रहता है, डाइकॉट में एब्सेंट रहेगा। इसमें एंडोस्पर्म फूड स्टोर करता है, मोनोकॉट में इसमें, हाँ, मतलब मे बी स्टोर्ड बता रहा है, ये भी है, मे बी स्टोर्ड इनसाइड द एंडोस्पर्म या फिर कॉटिलिडन्स, डिपेंड करेगा उसके ऊपर। इसको भी लिख ले रहा हो एक बार, फिर हो गया।